खबर दतिया से है, जहां पर चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ 15 दिन मिले थे, जबकि भाजपा कांग्रेस के पास 2-2 माह का समय था और एक एक कार्यकर्ता की मेहनत के दम पर 30,000 वोट बिना बड़ी पार्टी के पहुंच गए और ये ऐतिहासिक जीत है। इसके लिए खुद को चुनना जीत मान रहा है। और किसान की बात की जाए तो सेवड़ा विधायक के प्रत्याशी दामोदर सिंह यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यकर्ता सम्मेलन में ये बात कही है। यादव ने कहा कि मेरे साथ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस ने धोखा दिया है, जिसका दुष्परिणाम इन तीनों को करारी हार के रूप में मिला। तो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिरता है। ऐसा ही दिग्विजय सिंह और उनके कुनबे के साथ हुआ। दिग्विजय सिंह ने सारे कुनबे को हार का मुंह देखना पड़ा और कांग्रेस भी गहरे गड्ढे में गिर गई। उन्होंने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। इस अवसर पर केशव सिंह यादव, रामकिशोर यादव, नासिर बख्श मंसूरी, अमित राजपूत सम्मिलित रहे और इस कार्यक्रम का संचालन अमित राजपूत जी ने किया। दामोदर जी, आज आप अपने कार्यकर्ता सम्मेलन आभार सभा में हुई हैं, लेकिन आपके चेहरे पर हार से ज़्यादा एक खुशी नजर आ रही है। क्या है वजह इसकी? देखिए, मैं जीत और हार से बिल्कुल भी विचलित नहीं होता हूँ। ना जीत से बहुत खुशी होने की ज़रूरत है, ना हार से, क्योंकि चुनाव तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इसलिए हम लोग चुनाव लड़ते हैं जिससे हमको संवैधानिक अधिकार मिलते हैं और एक प्लेटफॉर्म मिलता है विधानसभा लोकसभा का, जहाँ हम बोल के अपने लोगों की लड़ाई लड़ सकें। हमारी असली जीत हार कब होगी? हमारी असली जीत हार तो तब होगी, हमारी जीत तब होगी भले ही आज विधानसभा का चुनाव जीत जाएं और फिर भी हम शोषित वंचित लोगों के लिए कुछ ना कर पाएं। तो मैंने कहा है कि मेरा मिशन जो है वो गरीबों को, किसानों को राजनीतिक रूप से हक दिलाने से लेके उनके अधिकार उनको दिलाने तक का है। तो सिर्फ चुनाव की हार से दुखी कैसे हो जाऊंगा? एक बात। दूसरी बात, आपने भी सुना होगा कि मैं सिर्फ 15 दिन का चुनाव लड़ा। ये कांग्रेस ने मुझे झुलाने का काम किया, क्योंकि हमारी क्षमताओं को कमलनाथ, दिग्विजय दोनों बहुत अच्छे से जानते थे, जो दोनों अपने पुत्र मोह में हैं। उनको मालूम था कि अगर 2 महीने 3 महीने पहले दामोदर निकल गया तो ये बहुत सारी सीटें निपटा देगा। और ये बात सत्य है कि बहुत सारी मैंने अभी भी निपटा दी। अब बची दिग्विजय सिंह की बेटे की, वो भी निपट जाती अगर मेरे पास समय होता तो मुझे समय सिर्फ 15 दिन का मिला और 15 दिन में हमारे साथियों ने मेहनत करके किसानों ने 30,000 वोट देने का काम किया है। ये मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। ठीक है, इसके बाद भी आप हारे जरूर हैं, लेकिन उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में कई दिग्गज नेता हारे हैं, उसकी भी चेहरे पर खुशी झलक रही है आपकी? हाँ, मेरे चेहरे पे खुशी इसलिए झलक रही है कि सारे सामंतशाहियों को हराने का मैंने आह्वान किया था और मैं मानता हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं 20 साल से जो मेहनत कर रहा हूँ उसका ये परिणाम है कि मेरे वीडियो संदेश भर से 5-5, 7-7 हज़ार वोटों का नुकसान हो गया। चाहे वो लाहौर विधानसभा हो, सेवड़ा तो मैं खुद ही लड़ा हूँ, चाहे चंदेरी हो, चाहे चाचौड़ा हो, चाहे पिछोर हो, या पिछोर नहीं, पिछोर वाला कहीं और पहुँच गया था, शिवपुरी, ऐसी बहुत सारी विधानसभाएं हैं, चाहे वो ये खिलचीपुर है, बहुत सारी निपट गई। सिर्फ मैंने एक वीडियो संदेश भर दिया था कि आपके भाई के साथ, पिछड़ों के साथ इन्होंने क्या किया है, इसका इनको परिणाम मिलना चाहिए। उनको परिणाम मिल गया। ना सिर्फ वो हारे बल्कि उनकी पार्टी ही बुरी तरह से हार गई है। और मैं ईवीएम को बिल्कुल दोष नहीं देता। मैं मानता हूं कि जो कुछ हुआ वो जनता ने किया। लाडली बहनें शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ये पार्टी चुनाव जीती है। चाहे आज वो मुख्यमंत्री किसी को भी बना दें, लेकिन पिछड़ा वर्ग का चेहरा शिवराज सिंह चौहान, जिसने लाडली बहनों की योजना चलाई, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। और कुछ सीटों पे प्रत्याशियों के पास पैसे थे तो उन्होंने लाडले भाइयों को भी मैनेज कर लिया, तो बहनें और भाई दोनों साथ हो गए, तो इसलिए उनको बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस जो महुआ तक पिछड़ी है, उसका ठीकरा आप दिग्विजय सिंह पर पड़ रहे हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह का दूसरा नाम सत्यानाशी है और वो भाई जहां भी रहेंगे वो वहां सत्यानाश ही करेंगे। आप याद करो कि जब दिग्विजय सिंह 10 साल के लिए गलती से मुख्यमंत्री बन गए थे, तब से लेके आज तक कांग्रेस वापस नहीं आ पाई। और जैसे तैसे आने की स्थिति में कमलनाथ लाए थे, सो भाई फिर कूद पड़ा मैदान में। बंटाढार हैं, वो जहां भी जाते हैं। मैंने तो बहुत आग्रह किया, ये जो घनश्याम सिंह 2500-3000 से हारे, मैंने कहा दिग्विजय सिंह सभा कर जाए तो कम से कम 10,000 से हारते ये घनश्याम सिंह। तो इसलिए मिस्टर बंटाढार सत्यानाशी आदमी हैं जो आरएसएस के एजेंट हैं। मेरे हिसाब से दिग्विजय सिंह आरएसएस के एजेंट हैं। और इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण यह है कि जब राहुल गांधी ने 3500 किलोमीटर की पदयात्रा की और जब वो पदयात्रा कश्मीर में पहुंची तो दिग्विजय सिंह सेना के खिलाफ बोल गए। मतलब पूरी राहुल गांधी की महीनों की मेहनत को बर्बाद कर दिया। तो ये आदमी आरएसएस से मिला हुआ आदमी है। और ये गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, एक बात मैं भाषणों में आज भूल गया,
बड़ा मुझे कष्ट हो रहा है कि एक तो दलित नेता नहीं है इनके पास कोई भी चेहरा, और बात दलितों की करते हैं, सबसे ज्यादा वोट दलितों के लेते हैं। एक चेहरा इनके पास मुसलमान नहीं है। आज ये एक मुसलमान टोपी वाले को मंच पे बिठाने से डरते हैं। ये इस पार्टी की स्थिति बन गई है। ये सब दिग्विजय सिंह का करा धरा है, इसलिए मैं दिग्विजय सिंह को दोष देता हूँ। जिस प्रकार से आप दिग्विजय सिंह के खिलाफ में बयानबाजी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लगता है कि आप भाजपा की भाषा बोलने लगे। देखो, ये भाषा मेरी है, भाजपा की और कांग्रेस की तो मिलीजुली मामला है ही सब कुछ। मैंने बता ही दिया, 2018 में सरकार अडानी ने बनाई थी कमलनाथ की, और उस पर मोदी सहमत हो गए थे, इसलिए बन गई थी। नहीं तो 5 विधायक तो वो 2 मिनट में तोड़ लेते। जो 18 महीने बाद 25 विधायक तोड़ सकता है, उसने शुरू में 5 विधायक क्यों नहीं तोड़े? इसका जवाब दे दे, कमलनाथ दे दे, चाहे कोई भी दे दे। तो सही बात यह है, ये भाषा मेरी है, मैं किसी की नकल नहीं करता। मेरी नकल करेंगे ये भाजपा वाले, कांग्रेस वाले, पीछे पीछे घूमेंगे। देखते जाइए, 2028 में मिशन चंगन है 56, उसको पूरा करेंगे। एक बार फिर भाजपा सत्ता में आई है। हाँ जी। क्या लगता है आपको, कौन चेहरा होगा, किस वर्ग का होगा, कोई है उम्मीद? भारतीय जनता पार्टी को सिवाय शिवराज सिंह के किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए। अगर वो बनाते हैं तो वो शिवराज सिंह के साथ अन्याय है और जनता के साथ धोखा है। क्योंकि जनता ने जब लाडली बहना के नाम पे वोट दिया तो लोगों ने यही माना था कि शिवराज ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। अब कोई भी जुगाड़ से बन सकता है, जो मोदी अमित शाह को पसंद होगा वो बन जाएगा। लेकिन मेरा कहना तो यही है, सलाह है, बकाया पार्टी उनकी है कि शिवराज के चेहरे पे वोट लिया तो शिवराज को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। पिछड़े वर्ग की भी राजनीति का तो पिछड़ा ही चेहरा होना चाहिए आपके? निश्चित रूप से, लेकिन पिछड़े चेहरे में फिर प्रहलाद पटेल ही बचते हैं, और तो कोई चेहरा है नहीं। नरेंद्र सिंह तोमर हैं, या ये क्या नाम कैलाश विजयवर्गीय हैं, एक यहाँ वाले थे जो हार गए हैं, तो अब वो तो बन नहीं पाएंगे, तो वो उस लिस्ट में ही नहीं है। वो वैसे ही पिछड़ गए, वो ज़्यादा पिछड़ गए, वो ज़्यादा पिछड़े हो गए।